चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़े फैसलों से जो देश की नींव को आकार देते हैं, यानी हमारी नीति, अर्थव्यवस्था और शासन से जुड़ी खबरों से। तो सबसे पहले एक ऐसी खबर जिसका असर लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर सीधे पड़ेगा। सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि जल्द ही उनकी सैलरी, भत्ते और पेंशन में बदलाव की सिफारिशें करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये आयोग हर 10 साल में एक बार आता है और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब बात खेती किसानी की। आपको वो 37,952 करोड़ का आंकड़ा याद है? तो सरकार ने रबी सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर इतनी ही सब्सिडी को मंजूरी दी है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, सरकार सीधे खाद की बोरी पर सब्सिडी नहीं देती, बल्कि उसमें मौजूद पोषक तत्वों जैसे फॉस्फोरस और पोटेशियम पर देती है। मकसद है कि किसान संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल करें। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि यूरिया अभी भी इस स्कीम से बाहर है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक और पॉजिटिव खबर है। देश के औद्योगिक उत्पादन में यानी आईआईपी में सितंबर के महीने में 4% की बढ़ोतरी हुई है। आसान भाषा में कहें तो हमारे कारखाने और पावर प्लांट्स ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं, जो आर्थिक गतिविधियों में तेजी का एक अच्छा संकेत है। चलिए अब जरा नेशनल लेवल से हटकर राज्यों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि देश के अलग अलग कोनों में क्या खास हो रहा है। यहाँ 3 राज्यों की 3 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। उत्तर प्रदेश शासन को बेहतर बनाने के लिए एक नया जिला बना रहा है, तो केरल टेक्नोलॉजी के भविष्य की प्लानिंग कर रहा है, और मेघालय वो एक बिल्कुल ही अलग सस्टेनेबल आर्थिक मॉडल पर काम कर रहा है। मेघालय की मेघरी पहल पर थोड़ी और नजर डालते हैं। इसका मकसद है स्थानीय समुदायों को इतनी ताकत देना कि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। ये पारंपरिक विकास मॉडल से हटकर जमीनी स्तर पर बदलाव लाने की एक बहुत ही अनोखी कोशिश है। अब रुख करते हैं टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन का, जहां आज की खबरें रफ्तार और सुरक्षा दोनों से जुड़ी हुई हैं। चीन ने अपनी नई हाई स्पीड ट्रेन CR-450 से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। टेस्टिंग के दौरान इसने 453 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। जरा सोचिए, जब ये पटरियों पर उतरेगी तो ये दुनिया की सबसे तेज कमर्शियल ट्रेन होगी। ये साफ दिखाता है कि हाई स्पीड रेल टेक्नोलॉजी में चीन कितना आगे निकल चुका है। हवाई सफर जैसे जैसे बढ़ रहा है, सुरक्षा एक बड़ी प्राथमिकता बन जाती है, और भारत इस मामले में 2 बड़े कदम उठा रहा है। एक तरफ देश में एक नया राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा केंद्र बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ हम पहली बार एशिया प्रशांत क्षेत्र के हवाई दुर्घटना जांच समूह की बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। ये दोनों ही कदम हवाई यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में हैं। चलिए अब भारत से बाहर निकलकर देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या हो रहा है और वहां भारत की भूमिका क्या है। दक्षिण पूर्व एशिया में एक बड़ा बदलाव हुआ है। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद पूर्वी तिमोर अब औपचारिक रूप से आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। आसियान इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, इसलिए ये एक बड़ी बात है। ये भारत के लिए वाकई एक गर्व का पल है। दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस प्रतिभा M सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। WIPO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है जो दुनिया भर में इनोवेशन और क्रिएटिविटी से जुड़े नियम कानून देखती है। इस पद पर एक भारतीय जज का होना बहुत मायने रखता है। और अब एक गंभीर चेतावनी। दुनिया के सबसे बड़े जलवायु सम्मेलन यानी COP से ठीक पहले संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट आई है। इसका संदेश बिल्कुल साफ है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दुनिया जो वादे कर रही है वो नाकाफी हैं और बहुत धीमी रफ्तार से लागू हो रहे हैं। ये एक अलार्म है कि हमें और तेजी से काम करने की जरूरत है। और अंत में चलिए उन लोगों की बात करते हैं जो आज अपनी उपलब्धियों की वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। खेल की दुनिया से एक ऐतिहासिक खबर आ रही है। अपने करियर में पहली बार एक भारतीय महिला क्रिकेटर दुनिया की नंबर 1 बल्लेबाज बन गई हैं। जी हाँ, और ये खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना। हाल ही में हुए वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन ने उन्हें ICC महिला वनडे रैंकिंग में सीधे टॉप पर पहुंचा दिया है। ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। और आज हम एक प्रेरणा को याद कर रहे हैं। जानी मानी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर K मथांगी रामकृष्णन का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें दक्षिण भारत में जले हुए मरीजों के इलाज की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। 2002 में पद्मश्री से सम्मानित उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी। और आखिर में एक नजर डालते हैं बैंकिंग के भविष्य पर। रिजर्व बैंक ने अपना ग्लोबल हैकाथॉन हार्बिंजर 2025 लॉन्च किया है। इसमें दुनिया भर के इनोवेटर्स को बैंकिंग की कुछ बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए बुलाया गया है, जैसे बिना इंटरनेट के डिजिटल रुपए का इस्तेमाल कैसे हो और KYC प्रोसेस को और ज्यादा सुरक्षित कैसे बनाया जाए। तो ये था आज का दिन। एक नया जिला, एक नया स्पीड रिकॉर्ड और एक नई चेतावनी। ये सभी बदलाव हैं, कुछ छोटे, कुछ बहुत बड़े। लेकिन सवाल ये है कि आज की कौन सी खबर 10 साल बाद इतिहास की किताबों में दर्ज होगी। इस सवाल के साथ आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।